ओम शांति। बाप दादा बोले मीठे बच्चे सदा ईश्वर की सेवा में बिजी रहे तो बाप से लव बढ़ता जाएगा, खुशी का पारा चढ़ा जा रहेगा। प्रश्न, नजर से नजर निहाल होने वाली बच्चों के दिल में कौन सी खुशी रहती है? उत्तर, उनकी दिल में स्वर्ग की बादशाही की खुशी रहती है, क्योंकि बाप की नजर मिली और तहत वर्षे के अधिकारी बने। बाप में सब समाया हुआ है। प्रश्न, बाप बच्चों को रोज भिन्न भिन्न ढंग से नई पॉइंट्स सुनाते हैं। उत्तर, क्यों? बच्चों की अनेक जन्मों के दिल पूरी करनी है। बच्चे बाप द्वारा नई नई पॉइंट्स सुनते हैं तो बाप के प्रति लव बढ़ता जाता है। गीत जो है ना, तूने रात गंवाई सो के, ओम शांति। बच्चे बैठे हैं नजर लगाकर, बाप भी देख रहे हैं आत्मा को और इस शरीर को। बच्चे भी देख रहे हैं, देखने में मजा आता है और सुनने में मजा आता है, क्योंकि सुनना तो बहुत हुआ है, बहुत ही ज्ञान आदि ढेर का ढेर सुना है। तुम नंबर 1 भगत हो, तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। वेद शास्त्र ग्रंथ गीता गायत्री जप तप आदि सब पढ़े किए हैं। बाप समझाते हैं कब से लेकर यह सुनी है, जब से यह निकले हैं, बहुत सुना है। बाकी बाप से नजर मिलाना सो अभी ही होता है, नजर से निहाल होते ही है। यह एक श्लोक भी है। नजर से स्वामी कींदा सतगुरु, गुरु भी है स्वामी भी है, नजर के सामने बैठे हैं, नजर से ही बाप को जानते हैं कि उससे हमको विश्व का मालिकपन मिलता है। बाप को देखने से दिल खुश हो जाती है, क्योंकि बाप से ही सब कुछ मिलता है, बाप में ही सब कुछ समाया हुआ है। जब बाप मिला, नजर के सामने बैठे हो तो जरूर बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का नशा भी चढ़ेगा। पहले बाप का नशा, फिर बादशाही का नशा। हम जानते हैं, हम भी अभी बाप के सामने बैठे हैं, देह अभिमान अब निकल रहा है। हम आत्माएं इस शरीर के साथ चक्कर लगाती, पाठ बजाती अब हमारा बाप भी सनमुख से बैठा है। बाप के साथ खुशी होती ही है वर्षे की। बच्चे जब बड़े होते हैं तो बुद्धि में आता है हम बैरिस्टर का, इंजीनियर का, बादशाह का बच्चा हूँ, मैं बादशाही का मालिक हूँ। यहाँ तो तुम जानते हो बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाप को से बच्चों को स्थायी खुशी होनी चाहिए। इसको ही रूह रेहान कहा जाता है। जो सुप्रीम बाप है सबका, वह बैठ आत्माओं से बात करता है। आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है। यह एक ही बार ऐसा होता है कि बाप को याद करते करते जब वह आती है और नजर मिलाते हैं तो 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देती है। तुम बच्चों को याद रहना चाहिए। बच्चे जो है वो भूल जाते हैं, भूलना नहीं चाहिए। बाप की नजर जो सामने
होने से ही समझते हैं हम बाबा के साथ बैठे हैं। बाबा को देखने से खुशी का पारा चढ़ता है और बाप बैठे नई-नई पॉइंट्स समझाते हैं। बाप से बच्चों का पूरा लव हो जाए, आत्मा अपनी दिल पूरी कर दे, क्योंकि बिछड़ी हुई है। अनेक प्रकार के दुख देखे हैं, अब सन्मुख बैठे हैं, तो देखकर हर्षित होने चाहिए। बाप के सन्मुख होने से हर्षित होते हैं, वो बाप से दूर होने से भी इतना हर्षितपन रहता है। विवेक कहता है बाहर तो बहुत बातें सुनते हैं तो बुद्धि की तरफ चली जाती हैं। जो मधुबन में बच्चे बैठे हैं, सन्मुख सुनते हैं, बाबा प्यार से कशिश करते हैं। देखो तुम्हारा कितना मीठा, कितना प्यारा बाबा है, तुमको स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं। तुम्हें ये सब बात को जानते हो, दुनिया की करोड़ों आत्माएं हैं, परंतु कोटों में कोई मुझे पहचानता है। मैं क्या हूँ और कैसा हूँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे द्वारा क्या मिलता है, यह समझते हुए भी वंडर है जो माया भुला देती है। ऐसे नहीं कि सन्मुख वालों को माया भुलाती नहीं है, सन्मुख वालों को भी माया भुलाती है। शिव बाबा में भी पूरा लव होना चाहिए। लव कैसे बढ़े, जो बाबा से हम ऊंच वर्षन लेवे। बाप कहेंगे किस्मत सेवा करो। बाप बच्चों को किस्मत करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा दूर देश से आया है। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी डगमग नहीं होना चाहिए, मूंझना नहीं चाहिए, परंतु माया बहुत जबरदस्त है। बाबा तो श्रृंगार कर रहे हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं। ये स्कूल है ही देवता बनने का, पवित्र दुनिया का मालिक बनने के लिए यह मेहनत है। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। मनुष्य जब मरते हैं तो उनको कहते हैं राम को याद करो, परंतु राम को जानते ही नहीं तो याद से कोई फायदा ही नहीं। तुमको तो बाप की पूरी पहचान है, तुम आते ही हो शिव बाबा के पास। वो तो निराकार है, क्रिएटर है, क्रिएट कैसे करेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि पैदा होती है, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। तुम अब ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी आत्मा अब अच्छी रीत जानती है कि हम शिव बाबा के पुत्र ब्रह्मा के बच्चे बने हैं। तुम बच्चे चाहते हो हमारी विकर्म विनाश हो जाए और हम विजय माला में नजदीक परोए जाए, तो बाबा को बहुत याद करना पड़े, फिर तुम कर्म योगी भी हो। घर बार संभालते पवित्र रहना है कमल पुष्प समान। यह मिसल कोई सन्यासियों से नहीं लगता है। वह ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह नहीं सकते, न किसको कह सकते। जो जैसा है वैसा ऐसा ही बनेगा। सन्यासी यह कह नहीं सकते कि कमल सम पवित्र रहो। अगर कहे ब्रह्म को याद करो, वह भी हो नहीं सकता। कहेंगे तुमने घर बार छोड़ा है तो वो कैसे छोड़े, तुम ही घर ग्रस्त में रह नहीं सके तो दूसरों को कैसे कह सकते। वह राजयोग की शिक्षा
दे न सके। अभी तुम सभी धर्म वालों की राज समझ गए हो। हर एक धर्म को फिर अपने समय पर आना है। कलयुग से फिर सत्य होना है। सत्य के लिए चाहिए आदि सनातन देवी देवता धर्म। उन्हों को जाना ही मुक्ति में है। सुख है इस स्वर्ग में। जब हम देवी देवता बने तब दूसरे धर्म वाले मुक्ति में जाते। जब तक हम जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग में नहीं गए हैं तब तक कोई मुक्ति में जा नहीं सकते। स्वर्ग और नरक इकट्ठा रह नहीं सकता। हम जीवन मुक्ति का वर्षा पाएंगे तो जीवन बंध में रहने नहीं चाहिए। तुम जानते हो इस समय तुम ही कल्प के संगम पर बाबा से मिलते हो। दूसरे कोई मिल न सके। दूसरे समझते हैं यह तो कलयुग है। हम अभी कलयुग में नहीं है। बाबा से स्वर्ग के लिए फिर से वर्षा पा रहे हैं। हम जीते जी मरकर बाप की बने हैं। जो एडॉप्ट होते हैं उन्हें दोनों जारों का जहानों का मालूम पड़ता है। फलाने के थे अब फलाने के बने हैं। वह अपने मित्र संबंधी आज सबको जानते हैं। दोनों तरफ का मालूम रहता है। तुम बच्चे जानते हो इनसे हमने लंगर उठा लिया है। अभी हम जा रहे हैं। अब इस दुनिया से हमारा कोई तल्लुक नहीं है। यह भगवान अपने बच्चों को यानी परमपिता परमात्मा शालिग्राम बच्चों को बात कर रहे हैं। कहते हैं कि भगवान को आना है जरूर, परंतु जानते नहीं। बाप को न जानने कारण मूंझ पड़ते हैं। इतने सहज बात कोई भी नहीं समझते। याद करते हैं तुम जानते हो हम आत्मा शरीर लेकर पाठ बजाती है। हम परम धाम से आती हैं। वहाँ परम पिता परमात्मा भी रहते हैं। मनुष्य तो न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। कैसे भगवान आकर मिलेगा, क्या करेगा, कोई भी नहीं जानते। है गीता में सारा रांग लिखा हुआ। नाम ही बदल दिया है। बाप पूछते हैं तो मुझे जानते हो ना। कृष्ण थोड़े ऐसे कहेंगे तो मुझे जानते हो। उनको तो सारी दुनिया जानती है। वह ज्ञान दे न सके तो जरूर समझाना चाहिए। भगवान रूप बदलता है परंतु कृष्ण नहीं बदलता है। वह साधारण मनुष्य के तन में आता है। कृष्ण के तन में नहीं आते। यह है ब्रह्मा। है तो ये भी यही कृष्ण की आत्मा। सिर्फ थोड़े सी बात में भूले हैं। यह है कृष्ण के 84वें जन्म की आत्मा जो फिर आदि में कृष्ण बनता है। अंतिम जन्म में कृष्ण पद पाने के लिए कर रहे हैं। यह कितनी गुप्त बातें हैं। जरा सी बात भूल गए। इसमें बड़ी तरकीबबाजी है। तुम जानते हो अब शिव बाबा से फिर हम राज भाग ले रहे हैं। हमारी बुद्धि में कृष्ण बैठता है नहीं। मनुष्य तो कह देते कृष्ण भगवानों वाचा कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। गीता में दिखाया है 5 पांडव जाकर बच्चे कल्प की लाखों वर्ष आयु दे दी है।
तुम कितना इशारे से समझ सकते हो कि हम ही सूर्यवंशी घराने के थे, अब सूर्यवंशी से शूद्रवंशी में आए, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं। वर्णों को भी बुद्धि में रखना पड़ता है। उन्होंने वर्णों को भी आधा कर दिया है। चोटी ब्राह्मण और शिव बाबा को भूल गई है, बाकी देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखा दिया है। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। ब्रह्मा के औलाद कहाँ गए, यह कोई के बुद्धि में नहीं बैठता। तुमको बात अच्छी रीत समझाते हैं, तुमको बुद्धि में अच्छी रीत धारण करना है। जो नॉलेज बाप की बुद्धि में है वह तुम्हारे भी बुद्धि में रहनी चाहिए। मैं तुम आत्माओं को आप समान बनाता हूँ, जो सृष्टि चक्र की नॉलेज मेरे में है वह तुम्हारी बुद्धि में भी है। बुद्धिवान चाहिए, बाबा के साथ योग भी हो और घड़ी घड़ी विचार सागर मंथन भी होता रहे। तुम अब सन्मुख बैठे हो, समझते हो, बाबा तो बिल्कुल सहज समझाते हैं। कहते भी है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सतगुरु दलाल के रूप में पढ़ाते हैं। दलाल अथवा सौदा कराने वाले बाप इन द्वारा आकर अपने साथ सौदा कराते हैं। तुम जानते हो दलाल को याद नहीं करना है। दलाल द्वारा हमारी सगाई होती है शिव बाबा से। तुम सब बीच वाले दलाल हैं। कहते भी है परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। तुम सगाई कराने की युक्ति रचते हो, फिर प्रजापिता का नाम भी देते हो। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, स्वर्ग का रचता ही वह है। जीव आत्माओं की परमात्मा के साथ सगाई की थी, वर्षा पाया था, फिर से पाते हैं। तुम जानते हो हमारा कब कल्प 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 के संगम युग का यही धंधा है, और कोई भी आत्माओं के परमात्मा से सगाई नहीं कराते हैं। सगाई भी उनसे कराते हैं जो विश्व का मालिक बनाते हैं। ये है ऊंचे से ऊंची रूहानी सगाई। रूहानी सगाई करना कल्प कल्प बाप से ही सीखते हैं। कल्प कल्प ऐसा होता है। कल्प कल्प मनुष्य से देवता जरूर बनते हैं, देवता फिर से मनुष्य बनते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु क्यों लिखा है मनुष्य से देवता किए, क्यों देवता धर्म स्थापन करते हैं। मनुष्य से देवता बन रहे हैं। सब कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत एवं था, परंतु बुद्धि में नहीं आता है। भारत पहले स्वर्ग था। अभी भी कितने मंदिर बनाते हैं, परंतु सबके उतरती कला है। हमारी है चढ़ती कला। चढ़ती कला में 1 सेकंड लगता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कभी भी किसी बात में मूंझ कर निश्चय में ऊपर नीचे नहीं होना है। घर बार संभालते कर्म करते योगी होकर रहना है। विजय माला में नरक आने के लिए पवित्र जरूर बनना है। बुद्धिवान बनने के लिए
ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, सदा खिदमत में तत्पर रहना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान बाबा शब्द की स्मृति से हद की मेरेपन को अर्पण करने वाली बेहद की वैरागी भव। कई बच्चे कहते हैं मेरा यह गुण है, मेरी शक्ति है, ये भी गलती है। परमात्मा दीन को मेरा मानना यह महापाप है। कई बच्चे साधारण भाषा में बोल देते हैं मेरी इस गुण को, मेरे बुद्धि को यूज नहीं किया जाता, लेकिन मेरा कहना माना मैला होना, इसलिए इस हद के मेरेपन को अर्पण कर सदा बाबा शब्द याद रहे, तब कहेंगे बेहद की वैरागी आत्मा। अब स्लोगन है अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो, तो सेवा का फल और बल प्राप्त होता रहेगा। ओम शांति।